جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اڈھیلی گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم اپنی آج کی عبادت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں عزیزو، آج ہم روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں آگاہی کرتی ہیں کہ مختلف علاقوں اور زبانوں کے لوگ ایک ہی مخلص اپنے مقدس پطرس کے کلام کو سن رہے تھے، وہ بھی اپنی زبان میں، یعنی روح القدس ان کو اپنی زبان میں سنا رہا تھا۔ خداوند کی عجیب کاموں سے متاثر ہو کر ایمان لائے اور مسیح میں شامل ہوتے گئے۔ تو آئیں آج دل کی سچائی سے ہم بھی اسی کلام کو سنیں، اس پر عمل کرنے والے ہو سکیں۔ عزیزوں، ہم سب انسان ہیں اور انسانی کمزوریاں رکھتے ہوئے بہت سی غلطیاں خطائیں کر گزرتے ہیں۔ تو آئیں خدا باپ سے آج کی اس مبارک عید کے موقع پر سچے دل سے توبہ کریں تاکہ آج کی پاک رسموں میں شامل ہونے پائیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کامواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ جن کو یہ گیت آتا ہے ساتھ گائیں۔ شوق جلال رب دینے کی کریے، آؤ سیدھا جا کے در ملیے، ابھی تعریف کے بندگی کریے، آؤ سیدھا جا کے در ملیے، آؤ سیدھا جا کے در ملیے، سجدے ازل کو سجدے، سجدے ازل کو سجدے، جلال رب دینے، ساڈا خدا نے چک لئی دنیا دیا کے خطا، جیڑا کلمہ خدا دا اے ساڈا خدا، اونے چک لئی دنیا دیا کے خطا، چک لئی دنیا دیا کے خطا، روسے دے ہر تھاں بجدے، روسے
एक दूसरी आला और ज़ात आप के दे हमरा रूहे पाक है आप के दे हमरा रूहे पाक है सारे रुतबे पाक दे सारे रुतबे पाक दे अशां के जलाल हक दे अशां के जलाल हक दे आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। ऐ निहायत मेहरबान खुदा, आज तो हर मुल्क और हर कौम में सारी कलीसिया को फजल अफजा रस्मों के साथ ईद की खुशियां मनाने देता है। तमाम रोए ज़मीन पर रूहुल कुदस की बख्शिशें नाज़िल फरमा और पाक अंजील की इब्तदाई बशारत में तेरी इलाही मेहरबानी का जो असर महसूस हुआ करता था, उससे अब भी अपने मोमिनीन के दिलों को पुर कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। एक एक कदम आगे हो जाए ताकि जो बाद में आएंगे उन्हें भी बैठने की जगह मिल जाए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूल के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली से 11वीं आयत में से है। इस तिलावत में मुक़द्दस लोका बताते हैं कि मुक़द्दस पतरस का पैगाम तकरीबन 11 ज़ुबानों के लोग सुन रहे थे, मगर हर एक अपनी ही ज़ुबान में खुदा के अजीब कामों का बयान सुनता था। आए सीसो आज की पहली तिलावत में से सुनते हैं। उस वक्त जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे धुंध हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगी जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले हर एक कौम से खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतजब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताजुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और एलामी और माबिन अल नहरी और यहूदिया और कब्दूकिया और पैंतस और आसिया और फरोजिया और पमाफोलिया और मिस्र और लूबिया में कैरवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी क्या नोमरी और कीर्ति और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते रहे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, खुदावंद अपनी रूह को भेज
दूसरी तलावत पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब उसकी 3वीं से 7वीं और 12वीं से 13वीं आयत में से है। इस तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल आगाह करते हैं कि हर एक ही रूह है और तरह तरह की नेमतें हैं, मगर इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। आए सीसो आज की दूसरी तलावत में से सुनते हैं। है भाइयों, मैं तुम्हें जानता हूँ कि जो कोई रूह खुदा की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मौलाए है, और ना कोई रूह कुदूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फायदे के लिए दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है। इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदा, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। बाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अपने ईमानदारों के दिलों को भर दे और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उस
इसके 20वें बाब में से सुने। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को इन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए जाएंगे और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। अंजीले जलील के वसीला से हमारी तमाम खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में अजीजों, एक बार फिर खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की भरपूरी के लिए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और बिलखुसूस आज जब खुदा बाप ने हमें एक बार फिर ये मौका अदा किया है, ये फजल बख्शा है कि हम खुदा के घर में आकर उसके अलतार के चौगिर्द जमा होकर उसका शुक्र अदा करें, उसके कलाम को सुने और उसके पाक बदन को हासिल करके अपनी रूहों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए रूहानी तवानाई जो है वो हासिल करें। आज आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी जोश व जज्बे के साथ जो है रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद मनाती है और आज की ये ईद जो है इसे चर्च का बर्थडे या जन्मदिन भी कहते हैं। और आज हम कलीसिया के मेंबर होते हुए, कलीसिया के बेटे और बेटियां होते हुए आज हम अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सबको आपकी भरपूर तालियों में आज की ईद और आप सबका जन्मदिन कलीसिया में बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदा में अजीजों, आज की ईद को जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान के पर जाने की ईद को मनाया गया और जिस तरह उस ईद को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है, इसी तरह आज की ईद को भी जो है मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। आज की ईद को जैसा हमने कहा रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद, ईद नज़ूल, ईद पेंतीकोस्त, रूह का उतरना। और इसकी अगर हम तारीखी पस मंजर को देखें तो इसकी जड़ें जो हैं हमें यहूदी ईदों से मिलती हैं। यहूदी ईद बनाते थे ईद खमसीन, हफ्तों की ईद भी इसे कहा जाता है। इसे फसल की कटाई की शुक्रगुजारी के तौर पर भी इस ईद को मनाया जाता है। और यहूदी जो है इस ईद को जो है तोरा शरीयत के मिलने की जो है उसकी शुक्रगुजारी पर भी है यो इस ईद को मनाते हैं। तो आज की ईद को इन मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। इसे हफ्तों की ईद कहा जाता है, इसे ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है। और पेंतीकोस्त का मतलब क्या है आप सबको पता है, मुझे पता है आप सबको पता है क्या है। जी क्या मतलब है पेंतीकोस्त, ईद पेंतीकोस्त? बोलो 50
सही बोल रहे हो, ऊंचा बोल दो। हाँ, 50वां। 50 दिन के बाद हम ये ईद मनाते हैं। कितने दिनों के बाद? 50 दिन के बाद। यहूदी जो है ईद फसह के बाद 50 दिन के बाद जो है इस ईद को मनाते थे। और यहूदी 3 बड़ी ईदें जो हैं वो यरूशलेम में मनाते हैं। ईद फसह, ईद खमसीन और ईद क़याम। और ईद फसह हम जानते हैं कि वो मिस्र से गुलामी से निकल कर जो है वादा की सरजमीन में दाखिल होते हैं और इसकी शुक्रगुजारी के तौर पर जो है वो याद करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने उन्हें गुलामी से रिहाई बख्शी। और ईद खमसीन, जैसे मैंने कहा कि जब हजरत मूसा को 10 अहकाम मिलते हैं, शरीयत मिलती है, ये उसकी यादगार में जो है यहूदी जो है यरूशलेम में जाकर इस ईद को मनाते हैं। और इसके साथ साथ फसल की कटाई पर पहले फल जो है खुदा की नजर किए जाते हैं। और आज हम भी रूहुल कुदस के फलों के लिए, रूहुल कुदस के तोहफे के लिए, खुदा बाप के शुक्रगुजार होने के लिए खुदा के घर में मौजूद हैं। और तीसरी ईद है ईद क़याम, खैमों की ईद, जिसे यहूदी जो है बियाबान में खैमे लगाकर जो है वो रहते हैं वहाँ पर और उसकी यादगारी में जो है इस ईद को मनाते हैं। तीसरी ईद जो बड़ी ईद वो मनाते हैं। तो आज हमारे लिए ये ईद क्यों जरूरी है? आज हम खुदा के घर में क्यों यहाँ पर आए हैं? आज हमारे लिए ये ईद जरूरी है क्योंकि आज हमने रूहुल कुदस का तोहफा जो है पाया है। आज रूहुल कुदस की बख्शिशें, रूहुल कुदस की नेमतें, रूहुल कुदस के फल जो है हमारी जिंदगी में जो है वो उतरते हैं। और इसकी शुक्रगुजारी के लिए जो है हम खुदा के घर में जो है खुदा का शुक्र अदा करने के लिए मौजूद हैं। अजीजों, जब क्रिसमस होता है, बड़ा दिन होता है, तो हम बाप की और बेटे की बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की बात करें तो बाप की मोहब्बत और बेटे की मर्जी को पूरा करने पर बात करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र करते हैं तो बाप का जलाल और बेटे का जलाल देखते हैं और इस पर बात करते हैं। लेकिन आज पाक तस्लीस का तीसरा अकनून जो है वो ज़ाहिर होता है, वो उतरता है, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम रूहुल कुदस की हैकल हो और रूह खुदा जो तुम में साकन है, मौजूद है। और आज हम उसी रूहुल कुदस जो हम में मौजूद है उसकी शुक्रगुजारी के लिए खुदा के घर में मौजूद हैं। और आज रूह की बात करते हैं, आज रूहुल कुदस पर बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो रूहुल कुदस को डेडिकेट किया जा रहा है। आज खुदा पाक तस्लीस का तीसरा शख्स जो है वो हमारे दरमियान उतरता है। और आज की ईद जो है ये इत्तेहाद की ईद है। आज की ईद जो है पाक रूहुल कुदस जो है हमें मुत्तहिद करता है, हमें यकिया करता है। और हम देखते हैं कि आज के कलाम में हमने देखा है कि जो शागिर्द हैं वो खौफ से बंद कमरों में बैठे हुए थे और रूहुल कुदस जो है उन पर नाज़िल होता है और उन्हें यकिया करता है और वो बेखौफ होकर कलाम करते हैं और कलाम को दुनिया में आम करते हैं। अजीजों, रूहुल कुदस, क्या आज ही रूहुल कुदस जो है शागिर्दों पर नाज़िल हुआ है या इससे पहले भी रूहुल कुदस जो है हमें नजर आता है? आज ही रूहुल कुदस पाक तस्लीस का तीसरा अकनून, पाक तस्लीस का तीसरा शख्स आज ही उतरा है या इससे पहले भी कभी उतरा है, नाज़िल हुआ है? तो अजीजों, खुदा का पाक रूह हमें कलाम मुक़द्दस बताता है
कि खुदा का पाक रूह हमेशा बाप जब मौजूद था इब्तदा से ही खुदा के साथ था। और अगर हम तकवीन की किताब उसके पहले बाब का मुतालिया करें तो लिखा है कि रूहे खुदा पानियों पर, ऊंचा बोला करें जोश के साथ, पाकरू मिला है। पाकरू जब कुव्वत देता है तो पतरस जो है कुव्वत के साथ जोश के साथ बोलता है, दलेरी के साथ बोलता है, कंफ्यूज हो के नहीं कि पता नहीं मैं गलत हाँ कि सही। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ, ਰੂਹੇ ਖੁਦਾ ਪਾनियों पर, हाँ रूहे खुदा पानियों पर जुम्बश करता है। और जब खुदा बाप जो है आदम को तख्लीक करता है तो लिखा है, कहते हैं आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, अपनी शक्ल पर बनाएं। और किसे कह रहा है? वो बेटे को, खुदा का कलमा, खुदा यीशु मसीह और पाक रूह को कह रहा है आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी शक्ल पर बनाएं। और इसके बाद खुदा जो है इंसान को तख्लीक करके उसके नथनों में क्या फूंकता है? जिंदगी का दम फूंकता है, रूह फूंकता है। और आज पहली दफा हमें रूहुल कुदस नहीं मिल रहा। जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया उसी वक्त खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। रूहुल कुदस जो है वो जीती जान कर देता है, नयापन हमारी जिंदगियों में लेकर आता है। और आज की अंजील मुकद्दस में और पहली तिलावत में हमने देखा कि शागिर्द जो है वो यहूदियों के खौफ से कब्रों में बंद है, बेजान है, बेउम्मीद है, खौफ में है। और आज एक बार फिर जो है खुदा बाप जो है, खुदा यीशु जो है अपना रूह जो है उन पर फूंकता है और एक दफा फिर वो क्या हो जाते हैं? जीती जान हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, दलेर हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो इशाया नबी रूहुल कुदस की बात करता है कि खुदा ने मुझे मस्सा किया है कि मैं क्या करूं? यतीमों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रहाई बख्शूं। इसके बाद यूहन्ना इस्तबागी जो है वो रूहुल कुदस की बात करता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूहुल कुदस से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। और आज हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा मिलता है। जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं हमें पाक रूह अता किया जाता है। जब हम पाक इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल करते हैं हमें पाक रूह की नेमत अता की जाती है, पाक रूह का तोहफा जो है हमें अता किया जाता है। और आज हम इस तोहफे के लिए खुदा के शुक्रगुजार होने के लिए आए हैं। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम बेटे का शुक्र अदा करते हैं। और आज बिलखुसूस हम खुदा के पाक रूह का शुक्रिया अदा करने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस ये तीनों एक ही हैं और एक ही वक्त में ये तीनों अलग अलग भी हैं। तो जुदा जुदा भी इनका हम आज शुक्र अदा करने के लिए खुदा के घर में मौजूद हैं। और अज़ीज़ों आज हम देखते हैं कि जब रूहुल कुदस नाज़िल होता है तो पतरस जो है दलेरी के साथ खुदा का कलाम जो है वो लोगों को सुनाता है। और लोग क्या करते हैं? उसका कलाम नहीं सुनते, नहीं सुनते, सुनते हैं, खुदा के कलाम पर कान लगाते हैं। और लिखा है कि पतरस का कलाम सुनकर उसी रोज उसी वक्त 3000 आदमियों ने जो है बपतिस्मा पाया।
खुदा पर ईमान लेकर आए। आज भी जब हम एतवार को खुदा के मुकर्रर दिन पर खुदा के घर में आते हैं, कलाम सुनने के लिए आते हैं, तो चाहिए कि हम भी खुदा के कलाम पर जो है वो कान धरें, खुदा के कलाम को जो है वो गौर से सुने। और आज की ईद, आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम खुदा के कलाम को जो है गौर से सुने। खुदा बाप ने हमें 2 कान दिए हैं। इंसानी फिलॉसफी कहती है, इंसानी नजरिया कहता है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन खुदा का फलसफा, खुदा का नजरिया, कलाम का नजरिया कहता है कि एक कान से सुनो और दोनों कानों से गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। और मुकद्दसा मरियम और खुदा के पैगंबरों ने भी खुदा के कलाम को दोनों कानों से गौर से सुना और अपने दिल में रखा, उस पर ध्यान और ज्ञान करते रहे और उस कलाम पर, अब उस कलाम को अपनी जिंदगियों में जो है अमली जामा पहनाते रहे। और आज खुदा का पाक रूह हमें हिदायत करता है कि हम खुदा के कलाम को सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि इसे अपनी जिंदगियों में जो है अमली जामा भी पहनाएं। असीसो, आज की ईद पर हमने ये भी कलाम मुकद्दस में सुना कि रूहुल कुदस की जो है वो उन पर जुदा जुदा होकर ठहरता है। आपसी जुबानें जो है उन पर नाज़िल होती हैं। अजीजों, ये वो आग है जो आग हजरत मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा था। जब ये वही आग है जो झाड़ी को जलाती नहीं है, बल्कि आग तो लगी हुई है पर आग जो है वो जला नहीं रही उस झाड़ी को। और आज जब रसूलों पर ये आग उतरी है, रूहुल कुदस की आग उतरी है, तो ये इंसानों को, शागिर्दों को, रसूलों को जो है जलाती नहीं है, बल्कि उन्हें तब्दील कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो दलेर हो जाते हैं। यकीनन ये रूहुल कुदस की आग जो है ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि तब्दील कर देती है। हम लकड़ी जलाते हैं और ये लकड़ी को जलाकर उसकी शक्ल जो है कोयले में बदल देती है। हमारे पास लकड़ी जो है एक दूसरी शक्ल में मौजूद हो जाती है। इसी तरह खुदा का पाक रूह जो है हमें तब्दील करता है। खुदा का कलाम जो है हमें ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील कर देता है। और ये आग जलाती है। एक तरफ ये आग नहीं जलाती और दूसरी तरफ ये पाक रूह की आग जो है ये जलाती है। ये जलाती है बदी को, ये जलाती है बुरी वबाओं को, ये जलाती है बदकार रूहों को। ये रूह जो है इससे बदरूहें जो है वो भागती हैं, जलती हैं, उन्हें आग महसूस होती है। और जब हमें पाक रूह अता किया जाता है तो हमारे अंदर से जो है ये बदियां, ये बदरूहें जो तरह तरह की शक्लें रखती हैं, नफरत की बदी हो सकती है और झूठ की हो सकती है, इस तरह और बहुत सी जो है बुरी आदत हो सकती है, हसद की बदरू हो सकती है। और ये रूह जो है, ये पाक रूह जो है इन्हें जलाकर हमें तब्दील करके मोहब्बत में बदल देता है, हमें सब्र सिखाता है, हमें खुशी सिखाता है, हमें हलीमी और फरोतनी सिखाता है। ये पाक रूह की तब्दीली है। अजीजों, आज हमें, जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें पाक रूह की नेमतें मिली हैं, हमें पाक रूह के फल मिले हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने लगाए होंगे ये बैजेस, ये पाक रूह के फल जो हैं लगाए होंगे। तो आज के कलाम को कंक्लूड करते हुए, इसका अख्ताम करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें ये फल जो मिला है ये क्यों हमारे पास आया है। इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो मैं
इस रूह के फल को अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जी रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक गुजार रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में इस पर अमल कर रहा हूं। एक तो ये वजह हो सकती है कि ये फल जो है ये मेरे पास आया है, और दूसरी वजह या तो मुझे इस फल पर जो है, इस नेमत पर जो है वो मेरी जिंदगी में इसकी कमी है। मुझे खुदा का पाक रूह आज गाइड कर रहा है, बता रहा है कि इस पूरे साल में जो है, अगली ईद तक जो है, मैं इस फल को, इस नेमत को जो मेरे पास आई है, इस पर काम करूं। अगर मेरी जिंदगी में इस फल की कमी है, मैं खुश नहीं लगता, मेरे पास खुशी आई है, तो अगर मैं खुश नहीं हूं, खुशी नहीं है मेरे अंदर, मैं दूसरों के साथ खुशी नहीं बांटता, तो मुझे इस पर रूहुल कुद्दस की कुव्वत से जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि मैं जो है इस पर काम करूं और इस नेमत को अपनी ज़िंदगी में जो है लेकर आऊं। और खुदा बाप आप सबको और मुझे फजल और बरकत अता करे, ताकि हम हमेशा अपने ईमान में कायम रहें और पाक रूह की नेमतों पर अमल करते हुए सच्चे मसीही गवाह बनकर खुदा के गवाह ठहरे और खुदा की गवाही देते हुए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों से दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन। मसीह खुदा में ऐसे तो आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा है, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, अजीज़ों अभिभक्त हैं, आए हम अपनी अर्ज़ मिलते हैं खुदा बाप के हज़ूर में पेश करें। खुदाया मेहरबान से दुआ करे और उनकी कलीसिया के लिए कि खुदाया मेहरबान इन्हें अपने पाक रूह की नेमतों से माला माल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा कदूस से दुआ करें अपने रूहानी बाप और प्रियो कार्डिनल बिशप साहिबान और काहिनों की कुल जमात मुबशरान अंजील के लिए कि खुदाए कदूस रूहुल कुद्दस की मामूरी से नवाजें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें आज के कलाम और पैगाम के लिए कि खुदा के मेहरबान हर बशर पर अपने रूह दे ताकि पाक रूह की कुव्वत का तजर्बा कर सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें आज की हाजिर जमात के लिए कि मेहरबान खुदा इन्हें पाक रूह की मामूरी अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदाए मेहरबान से दुआ करें अपने चर्च के तमाम ग्रुप्स के लिए, ताकि रूहुल कुद्दस के फल और नेमतों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर खुदा के फजल के लिए काम कर सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा से दुआ करते हैं तमाम तर बीमारों के लिए, खासकर हाजिर जमात में जितने लोग बीमार हैं। बिलखसूस दुआ भी करते हैं सुमेरा याकूब के लिए और शरीफ राजा के लिए कि प्यारा खुदावंद समेत तमाम पे अपने करम की निगाह करें, इन्हें शिफायाबी और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा से दुआ भी करते हैं रेवरेंड फादर आशा लियाकत के लिए कि जिनका जन्मदिन है, इसी के साथ ही विनोनिका जॉन के लिए जिनका कल जन्मदिन है।
کہ پیارا خداوند ان دونوں کے اپنے کرم کی نگاہ کریں، اچھی صحت، عمر کی درازی اور سلامتی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحومین کی روح کے لیے، خاص کر کنیز جارج کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج خداوند میں سو گئی ہیں، کہ پیارا خداوند ان کی روح کو اپنے حضور قبول فرمائے، گرانے کو بڑا صبر اور تسلی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے ایمان، بھروسے اور امید کے ساتھ دعا کے لیے کہا ہے کہ مہربان خدا باپ ان کے ساتھ ہو، انہیں برکت عطا کرے، ان کی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل کرے اور نیک دلی خواہشات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ تمام دعائیں ہم مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ اے خداوند خدا عطا کرے کہ تیرے بیٹے کے وعدہ کے مطابق روح القدس اس قربانی کا گہرا عرفان ہم پر نازل فرمائے اور اپنے کرم سے سب سچائیاں ہمارے لیے کھولے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آئیں آپ سب اسی دعا میں شامل ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری پاک مرضی کے مطابق ہے۔ اور زندہ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے بھلے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بھلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بھلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم اسلام کی رحمت۔ عزیزو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا بھر کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہیں ہم سب جو آج اس پاک برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا پاک بدن ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ اور دعا مانگیں۔ اے رحیم خدا تو اپنی کلیسیا کو آسمانی بخششیں عطا کرتا ہے، جو فضل تو نے عطا کیا ہے اسے ہم میں محفوظ رکھ، تاکہ روح القدس کی نعمت برابر قائم رہے اور یہ روحانی غذا ہمیں ابدی نجات دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور داد مطلق خدا باپ اور بیٹے
हमेशा तक आप सब पर नाज़िल और कायम रहे। हमारी आज की इबादत खत्म हुई, जाओ और अंजील की मुनादी करो। खुदा का शुक्र हो।